हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एसके चौधरी और आप देख रहे हैं स्टोरीशाला। आज मैं आपसे रॉबिन शर्मा की बुक 5 AM क्लब की समरी शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से आप सीखेंगे सुबह 5 बजे उठने के 2020 फॉर्मूला के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट एक स्टोरी से करते हैं। एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था जहां पर एक मशहूर बिजनेस गुरु स्पेल बाइंडर स्पीच दे रहे थे। ऑडियंस में एक था उदास उद्यमी और दूसरी थी एक निराश कलाकार। इन दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया तो एकदम पीछे से एक गरीब आदमी आया जो बहुत पुराना कपड़ा पहना हुआ था। पर एक अजीब बात यह थी कि उसने अपने हाथ में बहुत ही कीमती घड़ी पहन रखा था। उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए और उनसे बात करना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि वो गरीब नहीं बल्कि एक करोड़पति हैं। वो पुराने कपड़े इसलिए पहनता है ताकि खुद को याद दिला सके कि वो कहां से आया है और पैसा सब कुछ नहीं है। गरीब दिखने वाले उस अरबपति ने स्पेल बाइंडर का धन्यवाद करते हुए उन लोगों को बताया कि उन्हीं से उसने अपने कामयाबी पाना सीखा। दुनिया में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ही हो, जबकि दुनिया के अल्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करना चाहते हैं। और उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसके पर्सनल मेंटोर स्पेल बाइंडर ने एक बात सिखाई थी जो किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सक्सेसफुल लोगों का एक वर्ल्ड क्लास तरीका उसे मालूम है। अरबपति उन्हें वो फ्री में सिखाने को तैयार था, बशर्ते अगले दिन उनसे सुबह 5 बजे मिले। अगली सुबह उद्यमी और कलाकार दोनों थोड़े डाउटफुल और कंफ्यूज थे, लेकिन वे तब सहज महसूस करने लगे जब एक चालक समेत रोल्स रॉयल ने उन्हें पिक किया और उन्हें पर्सनल जेट में पहुंचाया जिस पर 5AC नाम का लोगो लगा हुआ था। जब उद्यमी ने चालक से पूछा कि उस लोगो का क्या मतलब है तो उसने बताया कि उस लोगो का मतलब 5 AM क्लब था। उस अरबपति ने उन्हें बताया कि 5 बजे उठने की वजह से वो अपना पर्सनल लाइफ बदल सका और बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाया और वो एक अरबपति बन गया और उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुनी बढ़ गई। सुबह 5 बजे उठने से जो आइसोलेशन होता है उसका कई गुना असर होता है। उसने कहा, हम सब के दिमाग की एनर्जी यानी कि कॉग्निटिव बैंडविड्थ लिमिटेड होती है और हम लोग पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों पर हम अपनी अटेंशन देते हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम हो जाती है। जब तक लंच टाइम आता है तब तक हम किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करने की हालत में नहीं होते क्योंकि हमारे दिमाग का बैंडविड्थ लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके पास पूरी तरह से फोकस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सुबह 5 बजे आप अपनी सोच में स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। उस अरबपति ने कहा कि ये इसलिए होता है कि जब आप 5 बजे उठ जाएं और बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके रेशनल थॉट को कंट्रोल करता है कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि आप में से काफी लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, आप चीजों के बारे में सोचते होंगे। ये चीजें आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो बहुत कम हो जाती है। आप अपने आप से एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका दिमाग पूरे तरीके से काम करता है, वो भी पूरे एनर्जी के साथ। आप फोकस्ड होते हैं और आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप और ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सुबह उठकर क्या करें। ऑथर के अनुसार आपकी सुबह का पहला घंटा आपकी विक्ट्री आवर होता है। आपको पहले घंटे को 20 मिनट्स में डिवाइड करना है और पहले 20 मिनट में वर्कआउट करना है। ऐसा वर्कआउट करना है जिससे आपको पसीना आ जाए, मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं या कोई कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस की प्रोसेस को बढ़ाता है जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव हो जाती है।
टॉप 5% एलिट परफॉर्मर की रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको वो करने की जरूरत है जो 95% उद्यमी, कलाकार और अन्य लोग करने को तैयार नहीं है। अधिकांश लोग सुबह 5 बजे उठने को तैयार नहीं होते। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आपको बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अगले 20 मिनट में आपको शांति से बैठकर उनके लिए आभार जताना जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। इसके साथ ही आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किस तरह से आप उसे करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है और आप उससे अभी कितने दूर हैं। इन सभी बातों को एक डायरी में लिख लीजिए, जिसे ऑथर जर्नलिंग करना बोलते हैं। गोल्स को लिख लेने से उसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गोल्स जरूर लिखें। ऐसा करने से हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्वालिटी मिलती है और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम समझ पाते हैं। ये सब करने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो आप इस समय में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लास्ट के 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बुक समरी देख सकते हैं जो आपको पहले से बेहतर इंसान बना सके। तो सुबह के पहले घंटे में ये सारे काम करके आप अपने माइंड से निगेटिव इमोशंस और अपनी बॉडी से निगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 इंटीरियर एम्पायर। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ऑथर हमें अपने अंदर 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं और ये है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो आइए हर एक को डिटेल्ड में समझते हैं। माइंड सेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उसके गुण पत्थर की लकीर है और उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों की नजर में फेलियर व्यक्ति की कमियों को दर्शाती है और उसके लिए प्रयास करना तभी मायने रखता है जब तक सफलता की 100% उम्मीद ना हो। ग्रोथ माइंडसेट, जहां व्यक्ति का मानना है कि उनके गुणों को प्रयासों के जरिए डेवलप किया जा सकता है और गलतियां करने और सीखने से वह इन्हें बदल सकता है और इसे डेवलप कर सकता है। फेलियर को सुधार के लिए एक अवसर के रूप में देखता है। माइंडसेट हमारी कामयाबी में सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अगला आता है हार्ट सेट। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशन लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अगर आपका सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव्ड है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से रिलेशंस अच्छा नहीं है, पुरानी बातों को हमेशा सोच सोच कर परेशान रहते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, इमोशन दिल में दबा कर रख लेते हैं, तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों आपको दूसरों की फीलिंग्स समझना आनी चाहिए। किसी भी चीज पर जल्दी से रिएक्ट कर देने से और जल्दी से गुस्सा हो जाने से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा और आप सिर्फ एक मेडियोकर जिंदगी जी पाएंगे। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट। दोस्तों माइंड सेट और हार्ट सेट के बाद आता है हेल्थ सेट। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने हेल्थ को बेस्ट कंडीशन में रखें। हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट तो तब होता है जब आप फिजूल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। अगर आपको हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो आप अपने घर के पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ आ जाएगी। इन तीनों का अच्छा होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी का अंतिम महत्वपूर्ण पिलर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, और वह है सोल सेट। ऑथर बोलते हैं कि हर रोज हमें कुछ टाइम निकालना चाहिए और शांति में अकेले बैठकर यह सोचने की कोशिश करना चाहिए कि हम एक्चुअल में हैं क्या। खुद को अपने सोल से कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप अपने सोल सेट पर फोकस करेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से कनेक्ट हो सकेंगे और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे। आपके लिए फिर मटेरियलिस्टिक चीजों की कोई अहमियत नहीं होगा और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और मजेदार शांति देने वाली चीज आपकी अंदरूनी खुशी होगी। दोस्तों 5 AM क्लब बुक से इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।